अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे कि 3rd एपिसोड में आप देखेंगे। इतने माह से हसीब नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा है, मगर उसे अब तक भी जॉब न मिली। अगर कोई जॉब ऑफर कर भी देता तो उसकी तनख्वाह इतनी होती जितनी वो अपने नौकरों को देता है। और इस कड़े वक्त में बजाय कि मीरब अपने बच्चों और खुद को भी समझाए, वो हसीब की तरह खुद भी हिम्मत हार के बैठ गई। ना अब वो हसीब की दिलजोई करती है और ना ही उसे हंस के बात करती है। तो आखिरकार हसीब की एक दिन बर्दाश्त खत्म हुई। वो उसे कहता है, सारी जिंदगी तुम लोगों को खिलाया पिलाया, पलके बिछा के रखी तुम्हारे साथ, 2 दिन की तंगी बर्दाश्त नहीं कर सकी तुम। तो दूसरी जाने मीरब की सास जो कि हर वक्त उसे सुनाती हैं, अब की बार वो उसे ये भी कह देती हैं, मियाँ के पैसे पर अयाशियां करना बहुत ही आसान है, लेकिन अपना पसीना गिराकर शाना बशाना जिंदगी की जंग लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मीरब की सास की बातें तल्ख तो जरूर हैं, मगर ये हकीकत भी है। पहले तो मीरब अपने शोहर से हंसकर तोहफे तोहफ ले लिया करती थी, मगर अब इस कड़े वक्त में वो उसे समझ ही नहीं पा रही कि उसकी तकलीफ और अजियत कितनी बड़ी है। अब हसीब जज्बाती होकर मीरब से कहता है, वो आसाइश आराम थी जिनकी वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, अब सब कुछ छिन जाने के डर से तुम्हें हर चीज मेरी बुरी लग रही है। अब वो रोते हुए से पूछता है, छुटकारा चाहती हो ना मुझसे तुम? मुझे बताओ, छुटकारा चाहती हो ना मुझसे? तो मीरा अब रोते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी, मुझसे ऐसी बातें ना करें, मैं मर जाऊंगी। और यूं ही कुछ वक्त गुजरने के बाद मीरब को नींद आ गई, मगर हसीब नहीं सोया। वो बहुत ही अजियत में है। उससे अपनी बीवी बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा और ना अब उनका रवैया। यूं ज़ारो कतार रोते हुए आखिर उसके दिमाग में एक बात आई। पहले वो उठकर अपनी बीवी बच्चों के नाम एक खत लिखता है और फिर शदीद डिप्रेशन में आकर वो खुदकुशी कर लेता है। दानिया नींद में डर कर उठकर बैठ गई। तो कुछ ही देर बाद जब मीरब की आंख खुली तो उसने अपने साथ हसीब को नहीं पाया। तो आखिर वो हसीब को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में आती है। वहां का दरवाजा खोला तो उसकी अचानक नजर ऊपर पड़ी, जहां उसका चाहने वाला मर चुका था। और फिर इसी तरह हसीब को इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर आए, मगर तब तक हसीब इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने जब बता दिया कि हसीब मर चुका है, साथ भी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि मेरा दोस्त इस कदर अजियत में है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। और यही है नतीजा पैसा पानी की तरह बहाने का और अपनी चादर से बढ़कर पांव फैलाने का भी। हसीब ने जिस तरह से बेतहाशा अपनी बीवी बच्चों की फरमाइशें पूरी की, सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के बलबूते पर, उसे ये दिन तो देखने ही थे। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि हसीब का अपने बीवी बच्चों पर इस कदर लुटाना अच्छा था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।